नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट। सारे आर्टिस्ट ये स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक ये स्ट्रगलिंग स्टोरी है ऑफ स्नेहा खामकर। सो लेट्स वेलकम हर फॉर आवर शो चाय पे चर्चा, अ टॉक शो बाय खुशबू सेठ सीजन 2। स्नेहा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते दर्शकों। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपका जो 110 केजी से 70 केजी का जर्नी था वो हम सभी को जानना है। जी बिल्कुल मैम, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ एंड हर शादीशुदा की एक स्ट्रगल होती है। मेरी भी कुछ फूड की वजह से और कुछ हेल्थ के रीजंस के वजह से कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए मैं मोटी हो गई थी। लेकिन मेरे को हमेशा से ही फिट रहने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कोशिश की कि मुझे पतला होना है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक मॉडल बनूंगी। एंड मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, वॉक से, डाइट से, योगा से, जुम्बा से, डांस से, फिर धीरे 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 2-3 महीने के टारगेट करके 2 साल में मैंने इतना वजन कम किया। स्नेहा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने जो स्टोरी आपकी बता रहे हो, जो आपने 110 से 70 केजी तक आए हैं, ये सभी शादीशुदा महिलाओं की कहानी होगी क्योंकि सभी शादीशुदा महिला अग्री करती होगी कि आफ्टर मैरिज जो वेट हमारा बढ़ जाता है और उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और आपने ये जब भी वेट रिड्यूस किया होगा तभी आपका बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होगा, क्योंकि हम जब भी वेट रिड्यूस करते हैं या डाइट करते हैं तो हमें ऐसा होता है कि नहीं, हम अभी हमें नहीं करना है, हमें ये डाइट छोड़ देना है या हमें ये खा ही लेना है, ये मेरी टेम्पटिंग चीजें हैं, आइटम्स है, मुझे उसको स्किप नहीं करना है। तो ऐसा आपके साथ भी बहुत हुआ रहेगा। जी बिल्कुल मैम। तो आपको कौन सी चीजें आपको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, मुझे ये करना ही है और मैं एंड तक करते रहूंगी? मैम एक्चुअली मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और मैं जो भी मेरे दर्शक हो है, एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो अपने आप को मोटा कहना बंद करिए। Yes. अपने आप को एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं। पहले आप एक्सेप्ट करो और हाँ, बेहतरीन खुद के लिए बनो, किसी और के लिए नहीं। Yes, और खुद को आईने में अच्छा दिखने के लिए फॉर योर सेल्फ। Yes. सो लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, एंड yes. इसीलिए मैं चलती गई। अगर मैं जिम नहीं कर पाती थी तो मैं चलती थी। इट्स लाइक कुछ ना कुछ वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी। यस। तो दर्शकों को ये आप बात ध्यान में रखना कि कोई भी एक चीज कंटिन्यूसली करते हैं हम बोर हो जाते हैं। जैसे वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी, कि ये करके हम बोर हो गए तो ये करने जाएंगे। बिल्कुल, मैं बेसिकली मैं वेरिएशन ऑफ एक्टिविटीज करती हूँ अभी भी। मतलब मेरा वर्कआउट, मेरा 7 days ऑफ द वीक आई वर्कआउट। इट्स लाइक कभी मैं शूट पे जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, कहीं पे भी मैं अपना वर्कआउट मिस नहीं करती। तो वेरी गुड, इट इज जिमिंग, इधर इट इज स्विमिंग, इधर इट इज डांसिंग। एंड आई थिंक डांसिंग कोई भी कर सकता है, बस यूट्यूब ऑन करो एंड म्यूजिक ऑन करके आप डांस करने लगो। नहीं है पॉसिबल, वॉक कर लो। मेन मिनिमम खाना खाओ। मैंने कुछ बहुत हाई फाई डाइट नहीं किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने घर का खाना खा के और जिस दिन मेरा मन होता था वड़ा पाव, उस एक ऐसे भी दिन आते हैं कि मैं वड़ा पाव खाती हूँ, पानी पूरी मुझे पसंद है। मतलब वड़ा पाव खाना, क्योंकि आपने पूरा, स्नेहा जी, आपने 35 केजी की जो जर्नी है वो बहुत ही कठिन होती है, वो आसान नहीं रहती है। इवन वी लाइक टू नो अबाउट योर स्ट्रगलिंग एजेस। आप कहाँ, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप ये मॉडल की दुनिया में आई, तो आई मीन ये जर्नी भी बहुत इजी नहीं रही होगी, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे आपकी लाइफ में। आप बताएंगे हमें आपकी ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरीज? जी एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने मुझे और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा ही बोला कि तू बहुत खूबसूरत है। हस्बैंड भी बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो व्हाई नॉट ट्राई। एंड आई एम वेरी फोटोजेनिक, शायद दिख रही हूँ इसीलिए। यस, दर्शकों कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, स्नेहा जी को अच्छा लगेगा। थैंक यू। बेसिकली हमेशा से मुझे ऑन स्क्रीन एक्ट्रेस बनने का शौक था बचपन से, लेकिन पढ़ाई किया, MBA HR किया, एंड मैं एक नॉर्मल सीधी सादी जॉब करने वाली लड़की एक MNC में HR हूँ, अभी भी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा सपना था कि मुझे एक क्राउन जीतना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं क्राउन जीतूंगी, एंड ऐसे ही मैंने पार्ट लिया और मैं जीत गई। एंड within a span of 1.5 years my journey has been very inspiring. मैं
एक के बाद क्राउन जीतती चली गई, मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस डी ग्लैम इंडिया, एंड उस तरह से मेरी जर्नी है। एंड एक के बाद फिर मैं इन्फ्लुएंसर बनी, मॉडल से सुपर मॉडल बनी, शो स्टॉपर, शो ओपनर। मैंने 100 फैशन शोज, 1.5 साल में मैं 100 फैशन शोज रैंप वॉक कर चुकी हूँ एज अ मॉडल, शो स्टॉपर, शो ओपनर, जूरी। और अभी तो वेरी सून में खुद का एक शो आएगा जिसमें मैं खुद शो डायरेक्टर हूँ। तो द जर्नी इज फ्रॉम मॉडल टू अ सुपर मॉडल, एंड वेरी सून आपकी ब्लेसिंग्स रहेगी तो मैं एक एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं रहेगी, हमारी सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके जी, साथ है। बिल्कुल। लोगों को हमेशा बाहर की दुनिया के आगे की चीजें दिखाई देती है, जैसे पर्दे पे जो लगता है वो दिखाई देता है, लेकिन बहुत बार दर्शकों पर्दे के पीछे की जो स्टोरीज रहती है बहुत ही स्ट्रगलिंग्स रहती है। जैसे स्नेहा जी ने भी ये सारी स्ट्रगल स्टोरीज से पास आउट किए होंगे कि आपको बहुत दिक्कतें आई होगी, राह में हर्डल्स आया होगा, कि कभी कहीं शूट्स पे आप गए होंगे तो कभी आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो या कुछ प्रेजेंट कर नहीं पाए, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके जी साथ? बिल्कुल मैम, देखिए सच बोलूं तो मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरी भी जर्नी बहुत एक नॉर्मल सी सीधी सादी घरेलू लड़की, जो जॉब करने 9 to 5 जॉब करने वाली लड़की। इन लॉज, शादीशुदा हूँ मैं, तो इन लॉज इनिशियली मान नहीं रहे थे, लेकिन हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टिव मेरे हस्बैंड। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी सपोर्ट। तो धीरे धीरे उनको मैंने जताया कि ये मेरा सपना है, आप मुझे कुछ साल दो, मैं कोशिश करूंगी। मैंने खुद को, बहुत मुश्किल है, बहुत दिल्ली साइड से और नॉर्थ साइड से पतली पतली मॉडल्स आती है, मैं इतनी पतली नहीं हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ, मुझसे भी So how you खूबसूरत। deal with that? आपने जैसे बताया कि पतली पतली मॉडल से आते हैं, राइट? सो कभी आप कहीं गए होगे तो कभी कोई पतली मॉडल या मैं कहूँ खूबसूरत लड़की को देख के हमें भी कभी कॉम्प्लिकेशन लगते हैं कि यार मैं ये कब परफॉर्म कर पाऊंगी, तो हाउ यू बीट दैट फियर? आप See, I believe, ma'am, as I said, more than being physically fit, your mental happiness and your mental peace is very important. Very So nice. for me, it is very, as I said, मेरा फर्स्ट आंसर वही था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कभी छुपाती नहीं हूँ कि मैं मैरिड हूँ। मैं अब शो पे भी मैंने बोला कि मैं मिसेस हूँ, सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इतना है कि मेरे में एक एक्स फैक्टर है, तो मुझे अगर करना है, मेरा एक ये है कि मुझे अगर करना है तो फिर द स्काई इज द जो लिमिट। मेंटल ब्लॉकेज है जो हमारे Exactly. दिमाग में कि किसी बेहतरीन चीज को देख के हम अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी वुमेन को एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी कि प्लीज एक्सेप्ट हु यू आर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बी, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप चाहे 5,000 कमाओ या 5 लाख रुपीस कमाओ, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर हो लाइफ में तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। जी हाँ Because दर्शकों, इट्स financial- वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. हम पहले एपिसोड्स में भी ये सारी चीजें के बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट वुमेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट होना तो आपको घर या बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ वी कैन डू, बिकॉज वी आर अ सुपर वुमेन, वी आर बोर्न विद ऑल दैट। Absolutely. Today I am a HR. Today I am married. I take care of my family. I take care of modeling. I do acting. मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, लेकिन पहले खुद को खुश रखना जरूरी है। Yes, yes. पहले योर मेंटल एंड योर इनर हार्ट, आपके अंदर के जो हाँ. एक छोटा सा जो बच्चा होता है अपने अंदर का, वो खुद को खुश रखना जरूरी है। मेंटल के रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो नेहा जी, हम आर्टिस्ट लोग की लाइफ में मेंटली बहुत स्ट्रगल होता जी। है। हमें एवरीथिंग वी हैव टू गो फाइंड फॉर अ वर्क, वी हैव टू बी मेंटली फिट। Yes. तो उसके रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बहुत घबराते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए या किसी से बात करने के लिए। मैं एज अ आर्टिस्ट या एज अ लड़की, जो भी है, जिससे भी आप बात कर सकते हो, चाहे वो आपकी मदर हो या कोई ऑनलाइन काउंसलर हो, जरूर बात करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप नहीं बात कर सकते तो मेडिटेशन या यू शुड राइट ऑल योर नेगेटिव थॉट्स एंड डू अफर्मेशंस। बेसिक चीज है ये, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मेडिटेशन रियली हेल्प्स। यस दर्शकों, और ये एक आर्टिस्ट, मैं यही कहना चाहूंगी, ये एक आर्टिस्ट की स्टोरी नहीं है, बहुत सारी जन की स्टोरी है जो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन वी कम फॉर अ वर्क, वी डू वर्क। हम जब भी कैमरा के सामने रहते हैं हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने फिगर का, ब्यूटी का, बात कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेबल रहना है,
इनके साथ साथ हमें मेंटली भी फिट रहना होता है और बहुत सारी चीजें होती है, हमें हर्डल्स आती है हमारे काम में, हमारे प्रोफेशंस में, लेकिन बीइंग स्ट्रांग, बीइंग पॉजिटिव एंड नेवर टू स्टॉप, ये जो हमारे आर्टिस्ट के मंत्र है वो हम हमेशा याद रखते हैं। Actually, to be very honest with you, ma'am, my day always starts with yoga. And मैं एक बहुत गॉड फियरिंग पर्सन हूँ, मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ। तो मेरे सब दर्शकों को, सारे दोस्तों को, सारे फैंस को एक ही एडवाइस है कि आप हमेशा नतमस्तक जहाँ पे भी, चाहे वो अल्लाह हो, जीसस हो या वाहे गुरु जी हो, सुबह शाम ऊपर वाले को याद करो और मेन पॉजिटिव रहो। जो भी आप काम करो बस पॉजिटिव रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, हर चीज आप कर सकते हो। यस, वेरी ट्रू। और दर्शकों, हर शुक्रवार को 5 बजे हम आपके साथ चाय पे चर्चा पे ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और ट्रू स्टोरीज लेके आते हैं। तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी और आगे कोई आप अपनी स्टोरी रखना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को। बाय, नमस्ते। थैंक यू।